सिर्फ 3 पाव गोश्त से इतने मज़ेदार, नरम, रेशेदार, फ्रीज़र फ्रेंडली कबाब तैयार होंगे। एक बार बना ले तो पूरा महीना आराम से गुज़र जाएगा। आज मैं आपको एक छोटा-सा सीक्रेट भी बताऊँगी जो अक्सर लोग नहीं बताते, लेकिन इससे कबाब बनते हैं इंतहाई जूसी, नरम और जायके से भरपूर। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में आपको बताऊँगी कबाब टूटने से कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बच्चों के लंच बॉक्स की टेंशन रहती है तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। तो रेसिपी आपके लिए बेहतरीन है। सबसे पहले मैंने आधा किलो चने की दाल ली, तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर। अब एक ज़रूरी बात, ज़्यादातर लोग दाल भिगोने का पानी फेंक देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा पानी साथ ही इसके इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें दाल का जायका भी मौजूद है, इससे कबाब मज़ेदार बनते हैं। अब कुकर में भिगोई हुई दाल और इसके पानी समेत हम डाल देंगे। इसमें तकरीबन 3 पाव बीफ शामिल करेंगे और बीफ शामिल करने के बाद हम इसमें 3 छोटे-छोटे प्याज डाल देंगे, मोटे कटे हुए। चंद लहसुन के जवे शामिल करेंगे, अदरक का एक नाना टुकड़ा डाल दें। अब साबित धनिया शामिल करें जो कबाबों में बहुत ही खूबसूरत खुशबू लेकर आता है। अब मसाले इसमें हम ऐड करेंगे, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, साबित ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, दालचीनी का एक टुकड़ा, बादियान का फूल। ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर जो मैंने रोस्ट करके रखा हुआ है वो भी इसमें डाल देंगे। तो जी अब हम इसमें तकरीबन 3 ग्लास पानी के शामिल करेंगे और इसको 25 मिनट के लिए हम कुकर लगा के रख देंगे ताकि ये जो बीफ है अच्छी तरह से। जब से दाल और गोश्त गल गया था तो मैंने इनको कूंडी में अच्छी तरह से पीस लिया था। इस तरह का आपने स्मूथ एक इसका बना लेना है जी मिक्सचर। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। मैंने इसमें तकरीबन 3 अंडे शामिल किए हैं। एक बात याद रखिएगा, जब गोश्त कुक हो जाता है ना तो उसको गरम-गरम ही पीस लिया करें और उसके बाद उसको ठंडा कर लें, फिर उसमें अंडे शामिल करें। जी हमने अपने हाथ ग्रीसी कर लिए हैं। अब हम अपने हिसाब से इसकी मुनासिब साइज़ में जो है ना टिकिया बना लेंगे। जैसे कि हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो फिर इन्हें आप ट्रे में बना के रख दीजिए और फिर इनको फ्रीज़र कर लें। फ्रीज़र करने के बाद ये थोड़ी-सी सख्त हो जाती हैं तो फिर इन्हें डब्बे में पैक करना आसान हो जाता है। मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखाती हूँ। तो जी अब हम कुछ कबाब इसमें से फ्राई भी कर लेते हैं। हमने थोड़ा-सा ऑयल लिया, ऑयल को गरम करें, जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम अपनी कबाब जो है अंडे में डिप करके और फिर इसमें फ्राई कर लेंगे। आपने बार-बार इनकी साइड चेंज नहीं करनी, बहुत आराम से जब आपको आइडिया हो जाए कि एक तरफ से गोल्डन हो चुके हैं तो फिर आपने इनकी साइड चेंज करनी है, वरना इस तरह से टूट भी सकते हैं। तो जी देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारे कबाब पर और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये कबाब आप चटनी, केचप, रायते या चाय के साथ भी खा सकते हैं। रमज़ान हो, मेहमान आ जाएँ, बच्चों का लंच हो या अचानक भूख लग जाए तो फ्रीज़र में मौजूद ये कबाब आपका बहुत वक़्त बचाएँगे। अगर आपने आज तक इस तरीके से बीफ कबाब नहीं बनाए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह जी देखिए हमारे कबाब कितने अच्छे तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे और बहुत अच्छी शेप आई है जी। तो अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से कितने रेशेदार हैं और कितने मज़ेदार हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी देखें बाकी के जो कबाब थे वो मैंने इस तरह से फ्रीज़ कर लिए थे। अब हम इनको एक कंटेनर में सेव कर लेंगे, पूरा 1 महीना आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। जी अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लें तो आप अपना बहुत सारा वक़्त बचा सकते हैं क्योंकि बच्चों के साथ टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह की रेसिपी बनाने के लिए। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। टेक केयर, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।